अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता है, देश को क्या पहचानेगा? देश गड्ढे की तरफ ही जाएगा भाई। हिंदू धर्म में सबसे पहले राम नाम जपता है प्रत्येक आदमी। जब वो राम को ही नहीं मानना है तो आम आदमी को क्या मानेंगे? देश में ऐसा कोई भी बहुसंख्यक समाज है हमारा, जैसे हिंदू, इन्होंने आज तक श्री राम बोल कर कोई बम फोड़ा है या कुछ करा है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं? ये हमारी शांति का जो परीक्षा ले रहे हैं वे। क्योंकि हम शांत हैं, हमने रामायण देखी है, हमें लगता है हमें महाभारत भी उनको दिखानी चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें महाभारत भी करनी चाहिए। आज मंदिरों में माथा टेकते घूम रहे हैं, कल तक मंदिर नहीं याद आते थे उनको, आज सब मंदिर याद आते हैं। जो ऐसा कह रहा है वो पहले तो खुद काल्पनिक है, उसे खुद अपने माँ बाप की नहीं पता। हम तो अपने राम जी को मानते हैं, जो राम को नहीं मानता उसे हम नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जय श्री राम। धर्म की ग्रंथ का एक भी श्लोक याद नहीं है, वही लोग उंगली उठा रहे हैं। यदि आप धर्म और ग्रंथ में जाओगे, विज्ञान फेल है, वेदों में जाओगे, हर चीज का तोड़ विज्ञान मिलेगा। विज्ञान आज से है, जिस चीज की खोज आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है लंका का वो छोर और कहाँ है पहाड़ों का वो छोर के रात्रि के दूसरे पहर से लौट करके कोई भी फ्लाइट आ जाए। मेरा कहना है कि ऐसे नेता को चुनने से क्या फायदा जिसे ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता है, देश को क्या पहचानेगा? देश गड्ढे की तरफ ही जाएगा भाई। रामचरितमानस हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है और उसको पुस्तक को बैन कर देना। हिंदू धर्म में सबसे पहले राम नाम जपता है प्रत्येक आदमी। जब वो राम को ही नहीं मानना है तो आम आदमी को क्या मानेंगे? मेरा यही कहना है। हिंदुओं के प्रति ये ठेस भावना है, ऐसे नेता को कभी वोट मत दो। क्या कहेंगे सर, मैं उनसे जानना चाहूँगा आखिर ऐसा क्या गया है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। इस देश ने, मतलब देश में ऐसा कोई भी बहुसंख्यक समाज है हमारा, जैसे हिंदू, इन्होंने आज तक श्री राम बोल कर कोई बम फोड़ा है या कुछ करा है जिसके कारण वो ऐसा बोल रहे हैं? तो साबित करें अगर किया है किसी ने, तो हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। हमारा जो सनातन धर्म है सबसे श्रेष्ठ है और ये शांति की एक प्रतीक है। लेकिन वो रामचरितमानस पर उंगली उठाते हुए कह रहे हैं कि रामचरितमानस हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है और उसको बैन कर देना चाहिए जल्द से जल्द। ये हमारी शांति का जो परीक्षा ले रहे हैं वे। क्योंकि हम शांत हैं, हमने रामायण देखी है, हमें लगता है हमें महाभारत भी उनको दिखानी चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें महाभारत भी करनी चाहिए, वो उकसा रहे हैं हमें। आप भी सनातन धर्म से हो, जो विवादास्पद बयान दे रहे हैं वो भी सनातन धर्म से हैं, तो क्या है मतलब सनातनी होके सनातन धर्म के ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी करना? दूसरे धर्म वाले में लोग वाक क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरे धर्म के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? हमेशा जो सनातन धर्म में क्यों उंगली उठाते हैं लोग बाग हैं? दूसरे जाके आज राहुल गांधी जाके मंदिर में माथा टेका, जय श्री राम। राहुल गांधी पूरे भारत में घूम रहे हैं, कहते हैं भारत जोड़ो। भारत टूटा ही कहाँ था भाइयों? हैं आज मंदिरों में माथा टेकते घूम रहे हैं, कल तक मंदिर नहीं याद आते थे उनको, आज सब मंदिर याद आते हैं। तो ऐसे नेताओं को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कभी ये नेता राम जी को काल्पनिक बताते हैं, कभी उनके ऊपर रचित ग्रंथ को हिंसात्मक बताते हैं, और वही नेता जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे नेताओं का बैकआउट होना चाहिए पूरी तरीके से। और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहुत सही। वोट नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे? आप युवा हैं और आप भी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान रखते होंगे कि रामचरितमानस सही में हिंसा फैला रहा है, जैसे कि वो अपने मौर्य जी बोल रहे हैं। जो ऐसा कह रहा है वो पहले तो खुद काल्पनिक है, उसे खुद अपने माँ बाप की नहीं पता। हम तो अपने राम जी को मानते हैं, जो राम को नहीं मानता उसे हम नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। तो ऐसे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, दोनों ने रामचरितमानस पे उंगली उठाई है और कह रहे हैं इसमें हिंसात्मक गतिविधियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पुस्तक को बैन कर देना। उन्हें बैन करना चाहिए, उनका बॉयकॉट करना चाहिए सीधा सीधा। क्या केवल आपके कहने भर से उनका बॉयकॉट हो जाएगा? नेता तो वोट के लिए कुछ भी बोलता है। आप भी कहो, आप लोग फैलाओ, मीडिया बहुत बड़ी स्रोत है, मीडिया फैलाएगी, पूरी जनता फैलाएगी। मीडिया स्रोत है तभी तो आज हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर पे हम आए हुए हैं, और राम भक्तों की क्या प्रक्रिया हम यही जानना चाहते हैं। क्या कहेंगे? राम भक्त बहुत हैं जी हमारे देश में। राम भक्तों की यह प्रक्रिया है, जो राम जी को मानेंगे हम उनको मानेंगे, उनकी
उनके लिए कुछ नहीं सुन सकते हम। और राम जी के ऊपर जो ग्रंथ रचित किया गया है, कोई उसका अपमान करे फिर थप्पड़ बजना चाहिए उसमें, तो सीधी बात है जी, सीधी बात है, थप्पड़ बजना चाहिए उनमें जो ऐसा कह रहा हो, सीधा। क्यों नाम जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों आज सनातनी धर्म के लोग ही, सनातनी नेता ही अपने ही धर्म की पुस्तकों पे उंगली खड़ी कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल इशू है ये, या कुर्सी का इशू है? कोई कुर्सी का इशू है, मेन कुर्सी का इशू है। आपस में सब शाम को मिल जाते हैं सारे, बस मीडिया के सामने, जनता के सामने सब दूसरे की बुराई करते हैं। एक शिक्षा मंत्री भी हैं बिहार के, चंद्रशेखर नाम है उनका। शिक्षा मंत्री रहते हुए अपने ही धर्म के बारे में ऐसी बात करना, अपनी धार्मिक पुस्तक के बारे में ऐसी बात करना, अपने धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसी बात करना, क्या शोभा देता है? वो बेचारे अभी उन्हें पता नहीं हमारे धर्म के बारे में, वो थोड़े मारे हुए हैं, थोड़े वो अनपढ़ है क्या शिक्षा मंत्री? अनपढ़ ही हैं वो, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं वो, सीधी बात है। बिहार के खुद ऐसे वैसे 9th भी पास नहीं है। अच्छा। हाँ, और अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया वो कितने पढ़े लिखे? स्वामी प्रसाद मौर्य खुद वो पलटू हैं। कभी पहले वो जो बीजेपी में थे, अभी वो सपा में है, और कल वो पता नहीं, कल वो बसपा में शामिल हो जाएंगे। उनकी तो खुद नहीं गारंटी है कि वो से क्या करेंगे। हमारे धर्म के बारे में बोलने वाले वो होते भी कौन हैं? तो उन्होंने ये कहा है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि धार्मिक जो ग्रंथ है रामचरितमानस वो हिंसा फैला रहा है और उसको जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है रामचरितमानस हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ? रामचरितमानस आज का नहीं है, सनातनी है ये, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। 1000-2000 पुराना है ये मतलब कोई जो नया नहीं है। मतलब जैसे कि भारत में जो मुगल लोग आए हैं, मुगल लोगों के आए हैं, तो ये सब इन लोग सब पुराना है, लेकिन ये सब रामचरितमानस बहुत पुराना है। सर शांति के प्रतीक है हम, शांति का प्रतीक है हमारा देश। अभी जी ये लोग हमारे वेद पुराण इनकी ताकत नहीं जानते सर। जर्मनी में वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद पढ़ाने की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हेलीकॉप्टर बनाने से पहले जिस बंदे ने भी बनाया उसने भी कहा कि मैंने वेद पढ़ के बनाया। ब्रदर्स से पहले भी हेलीकॉप्टर बनाया था। वेदों में अलग ताकत है सर। यहाँ लड़ाई फैलाने के लिए नहीं है वेद, लड़ाई फैलाने के लिए नहीं है रामायण। रामायण है शांति का प्रतीक है, सब कुछ है, वेदों में ताकत है और आज भी दूसरे देशों तक में पढ़ाई जाती है सर ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी धर्म हैं हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन यही है कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप पत्थरबाजी करो, आप ये सब फैलाओ, कि लड़ाई करो आपस में। सर हर धर्म के इंसान रहते हैं यहाँ पे, इस कुलेसरा में भी रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं। सर दिक्कत यही है कि सनातन इतना बड़ा धर्म है, इतने लोग हैं, इसी के ऊपर पॉलिटिक्स हो सकती है। किसी छोटे अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक इन पे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हमारा धर्म कभी किसी को गलत बोलना नहीं सिखाता। हमारा धर्म खुद को भी श्रेष्ठ दिखाना है और दूसरों को भी श्रेष्ठ मानना है। आज तक किसी ने हमारे देश में पहले हिंसा नहीं फैलाई है। हम अहिंसा का प्रतीक हैं। तो अब ऐसे नेताओं का क्या इलाज होना चाहिए? देखिए ऐसे नेताओं का जो ये रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, इन्हें रामचरितमानस को पहचानने की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने दोगले बाप को पहचानने की जरूरत है। सबसे पहले ये जो इनका बाप कौन है उनको पहचानने की जरूरत है। और रही विरोध करने की बात, जो भगवा का अपमान कर रहे हैं, कोई शाहरुख खान कोई एक आदमी नहीं है। शाहरुख खान का ही विरोध नहीं, बॉलीवुड के पूरे भांडों का विरोध होना चाहिए। इनमें सब में आग देनी चाहिए। और उन नेताओं का क्या जो रामचरितमानस में उंगली उठा रहे हैं वो सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं? वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दो कौड़ी के लोग हैं, दो पैसों के लिए बिक सकते हैं। उनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है, उनको चाहिए पैसा और उनको चाहिए गद्दी। उनको तो एक साइड ही कर देना चाहिए। लेकिन आप भी बताइए कि आज रामचरितमानस आजकल का तो ग्रंथ है नहीं है, क्या वजह है कि आज हजारों साल पुराने ग्रंथ पे उंगलियां उठा रहे हैं, वो भी अपनी सनातन धर्म के नेता, ठीक है। उनकी हिम्मत कभी नहीं हुई कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ दो शब्द भी बोल सके, लेकिन आज रामचरितमानस पे बोल रहे हैं। वो रामचरितमानस पर जो भी उंगली उठा रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कभी धर्म और ग्रंथ पढ़े नहीं, उन्हें एक भी धर्म की ग्रंथ का एक भी श्लोक याद नहीं है, वही लोग उंगली उठा रहे हैं। यदि आप धर्म और ग्रंथ में जाओगे, विज्ञान फेल है, वेदों में जाओगे, हर चीज का तोड़ विज्ञान मिलेगा। विज्ञान आज से है, जिस चीज की खोज आज तक ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है लंका का वो छोर और कहाँ है पहाड़ों का वो छोर, के
रात्रि के दूसरे पहर से लौट करके कोई भी फ्लाइट आ जाए, हनुमान जी ने रात्रि के दूसरे पहर से और रात्रि का तीसरा पहर नहीं आया, लौट लाट के और संजीवनी बूटी ले आए। आज तक विज्ञान नहीं कर पाया ये चीज। ये वेद है। हमारा जो धर्म है 1000 साल से नहीं, लाखों सालों से चला हुआ आ रहा है, लाखों सालों से चला हुआ आ रहा है। जो महर्षि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने लव और कुश के पैदा होने से पहले ही उस ग्रंथ की रचना कर दी थी। और जब उनका जन्म हुआ था तब उन्होंने जो है जन्म होते समय उन्होंने उसको गाया। तो हमारा ग्रंथ तो लाखों सालों पुराना है। ये और जो धर्म आए ये तो 1000 और 2000 साल पुराने हैं। अब बहुसंख्यकों के देश में बहुसंख्यकों के नेता ही ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसे नेताओं? नहीं, टिप्पणी कौन कर रहे हैं? टिप्पणी तो वही कर रहे हैं जिनको पैसों का लालच है। जो जिसको देश धर्म और राष्ट्र से प्रेम है वो लोग अपना जो है टिप्पणी नहीं कर रहे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य किस कैटेगरी में? स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में था, फिर जो है भाजपा में आया, वहाँ दाल लगली, वहाँ लात मार दी, तो अब सपा में पहुंच गया। अब ऐसे बयानबाजी दे रहा है सपा में कुछ नहीं है, इसकी एक बार और पिछवाड़े पे लात लगनी चाहिए और हम मारेंगे। और जय जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका सबका विरोध होगा। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से ब्लॉक मंत्री बिसरख से, इनका सबका विरोध होगा और ये साले काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो 2024 में क्या करेंगे ऐसा? 2024 में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के अलावा कोई सी सरकार नहीं आएगी। मेरे और आखिरी में एक सवाल, ऐसे नेताओं को, बहुसंख्यक समुदाय को क्या सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा कोई नेता ऐसी हिम्मत ना कर सके कि आपके धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ 2 शब्द भी बोल सके? ये ऐसे जो नेता है इनका बायकॉट किया जाए, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखा जाए। ऐसे नेता है शिक्षा मंत्री बना दिया, आधार कार्ड के लायक भी नहीं है। आधार कार्ड के लायक भी नहीं है ये लोग। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था, जो जिनका नाम चंद्रशेखर है, वो भी कह रहे थे रामचरितमानस विवादास्पद। आपसे वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उनसे एक बात पूछनी चाहिए, जहाँ साइंस 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च करके जा रहा है, वहाँ हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म 10 रुपए के साथ से पहुँच गया। जहाँ साइंस 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च करके जा रहा है, तो उनको देखना चाहिए जो हम 10 रुपए में कर सकते हैं वो साइंस 200 करोड़ 500 करोड़ कितने रुपए में कर रहा है। हम बता सकते हैं ग्रहण कब पड़ेगा, साइंस पहुंचेगा 100 करोड़ 200 करोड़ में, हम 10 रुपए में चले जाएंगे। तो हम इससे पता लगा सकते हैं हमारा सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। और हम नहीं मानते इसको कैलेंडर को जनवरी फरवरी। हमारे यहाँ तो शादी विवाह, बाइक कब लेनी, कार कब लेनी है, घर कब बनना, सब जो है सनातन धर्म के शास्त्रों से होता है, शास्त्रों से होता है। हमारा नया साल भी 22 मार्च को आएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।